कुत्तों को लेकर लाठियाँ भी चलती हैं, गोली भी चलती हैं, थाने भी जाते हैं लोग, जेल भी जाते हैं। हम लोग भी कुत्तों को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम तो उससे नाराज हैं, किंतु हम दोनों को ही एक साथ चलना पड़ेगा। यदि कुत्ते ज़्यादा काटते हैं, लोगों के साथ में ज़्यादा परेशानी होती है, उसको रेबीज लगा के या मर जाता है या ज़्यादा परेशानी होती है, तो इंसान की अहमियत कुत्ते से ज़्यादा हो जाती है। एक बेजुबान जिसको समझ नहीं आ रहा उसको रोटी क्यों नहीं दी जा रही है, उसको डंडा क्यों मारा जा रहा है, उसको पत्थर क्यों मारा जा रहा है। कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार पालतू दोस्त माना जाता है, जिसके होने से वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बाद में ये सवाल उठने लगा है कि क्या कुत्ता इंसान का सबसे पालतू वफादार दोस्त है या उसके लिए खतरा। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सन 2022 में ही रैबिस से देश भर में 342 लोगों की मौत हुई और हर घंटे 19 लोगों को कुत्ते द्वारा काटा जाता है। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो वहीं पर एक महीने के अंदर हाई राइज जो सोसाइटीज़ यानी कि शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर 15,000 से ज़्यादा मामले आए हैं कुत्ते के खाने के ऐसे घटनाओं के, जहाँ पर कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। इस जब बहस छिड़ी है तो लोगों के बीच TV9 दिल्ली एनसीआर पहुंचा है जानने के लिए कि उनका क्या सोचना है, क्योंकि खतरा जो है वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। मेरे साथ में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ता वाकई में ही इंसान के लिए वफादारी वाला है, उसको सुरक्षा देता है। तो कुछ लोगों को लगने लगा है कि हाल ही में जो घटना घटी है, ऐसे में इस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए और कहीं ना कहीं इंसान के लिए अब कुत्ता खतरा भी पैदा करने लगा है। तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइए, अपना नाम बताइए और आप क्या सोचते हैं, बताइए। मेरा नाम NP सिंह है, मैं गौतम बुद्ध नगर DDRW का अध्यक्ष हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कुत्ता वाकई एक बहुत वफादार है, बशर्ते उसको हमें मेंटेन करने की आवश्यकता है, उसको पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता है, उसको समझाने की आवश्यकता है। अगर हम चाहे बच्चा हो, हमारा बच्चा भी हो, अगर बच्चे को भी हम ठीक से पढ़ाते लिखाते हैं और उसको डिसिप्लिन में रखते हैं तो वो अच्छा काम कर लेता है। उसी तरह से अगर डॉग को भी हम लोग ठीक से उसको एजुकेशन करें, ठीक से पढ़ाएं, समझाएं, प्यार करें तो वो बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें चेंज हो रही है, अब इस पे मैनेज करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कहाँ कमी रह रही है जो घटनाएं घट रही है? देखिए मेरे को पैनलिस्ट ने अभी ये बोला कि कुत्ते को लिखाया पढ़ाया जाए, उसको एजुकेट किया जाए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, एक बेजुबान जिसको समझ नहीं आ रहा उसको रोटी क्यों नहीं दी जा रही है, उसको डंडा क्यों मारा जा रहा है, उसको पत्थर क्यों मारा जा रहा है। बिना वजह कोई कुत्ता ना भौंकता है, ना किसी के पीछे भागता है, ना काटता है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेट द डॉग, विच आई थिंक इज़ वेरी रिडिकुलस। आपने कहा है कि स्ट्रेंजर पे करते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिन्होंने उनको पाला है। पिटबुल्स की आपने घटना देखी होगी कि बेटे ने पाला था, माँ को उसने बाइट किया और ऐसा बाइट किया उसकी मौत हो गई। ऐसे मामले भी आते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो उन्हीं का पाला हुआ है। बिल्कुल, देखिए उसका भी अगर हम देखें तो कोई CCTV फुटेज है नहीं। हमने फिर से एक नरेटिव बना लिया। अब क्या हुआ, माँ का पैर उसके गले पे पड़ा, क्या हुआ, क्यों वो उत्तेजित हो गया? क्योंकि जो ओनर है ऑफ दैट डॉग, जिसकी वो माँ थी, देखिए सबसे ज़्यादा पीड़ा उस ओनर को हुई होगी जिसने अपनी माँ खोई। और कुत्ता किसी के लिए भी इतना ज़्यादा प्यारा नहीं होगा कि वो अपनी माँ को छोड़ के कहेगा मेरा कुत्ता बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं। जान तो चली गई ना उसमें, जान गई, पर किस वजह से गई, किन कारणों की वजह से गई? देखिए कोई CCTV नहीं है, हमने नहीं देखा कुत्ते ने माँ पे क्यों अटैक किया। अटैक हुआ है, नो डाउट, माँ मरी है, नो डाउट, पर व्हाट लेड टू दैट सर्कमस्टांसेस? आप कह रहे कुत्तों को पढ़ाना होगा, मैम कह रही है इंसान को भी पढ़ना होगा, समझना होगा। देखिए मैं बिल्कुल इनकी बात को एग्री नहीं कर रहा हूँ। किसी भी आदमी को अगर हमारा बच्चा है, हम कहें हम ही पढ़ते रह जाएं, बच्चे को ना पढ़ाएं तो हमारा बच्चा भी आतंकवादी बन जाएगा। ये तो कुत्ता है, कुत्ते को हमें संभालना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसी तरह से घटनाएं होंगी जिस तरह से घट रही हैं। और जगह जगह, सब जगह आप देख रहे हैं कि कितने लोग कुत्तों को लेकर परेशान हैं। बच्चे आज निकल नहीं सकते शहरों के अंदर, कई अपार्टमेंट्स में घटनाएं हो रही हैं। हमारे सेक्टरों के अंदर नोएडा प्राधिकरण 10 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए साल के खर्च करता है कुत्तों को मेंटेन करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहा पूरी तरह से। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको जितना सोशलाइज कर सकते हैं, देखिए पेट ओनर्स की भी वो कौन करेगा? वही तो वो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। आप भी तो यही कह रहे हैं उसकी। मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजता हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजता हूँ, विदेश भेजता हूँ पढ़ाने के लिए, इसीलिए कि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने।
लेकिन ये कह रहे हैं कुत्ते को पढ़ाना ही नहीं है। अगर उसको पढ़ाना ही नहीं है तो वो क्या करेगा? पड़ोसियों को काटेगा, मोहल्ले वालों को काटेगा, लोगों को तंग करेगा। पढ़ाना तो पड़ेगा ना उसको आपको, अगर आप पढ़ाएंगे। ये सर, जहाँ तक आप सवाल कर रहे हो कि दो तरह का डॉग्स है, एक पेट डॉग्स है, एक कम्युनिटी डॉग्स है। और मैडम जो बात कर रहे थे कम्युनिटी डॉग्स के लिए बात कर रहे थे, और सर बात कर रहे हैं पेट डॉग्स के लिए। पेट डॉग से अगर किसी के लिए कोई नुकसान होता है, उसी का ओनर जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने एक पिटबुल की बात बोला, इसका माँ को मार दिया, काट दिया, जो भी करा, तो हमें पता नहीं है कि इंटायर सिनारियो क्या है उस जगह का, ना सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा, कई जगह मेड को भी काटा है जब काम करने आती थी। सर देखिए, ये एक एक्सीडेंट है। आप यहाँ पे भूकंप आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, तो हम उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। कोई भी कुछ होता है, एक एक्सीडेंट है सर। ये कह रहे हैं एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये गलत भावना है कि एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट तो अचानक जाकर एयर जो है क्रैश हो जाए तो वो एक्सीडेंट है, या गाड़ी स्पीड से जा रही क्या है है पलट फिर जाए ये? वो एक्सीडेंट है। फिर क्या मानेंगे? एक्सीडेंट नहीं हो सकता। क्या है? ये उनको अंदर जो है कुत्ते की उत्तेजित भावना है। जो स्ट्रे डॉग्स हैं जिसपे लाखों करोड़ों रुपए हमारे खर्च होते हैं, मैं कहना चाहता हूं सरकार क्यों नहीं उन कुत्तों को सड़क से उठाकर शेल्टर बनाकर उनकी व्यवस्था करती, उनको क्यों नहीं समझाती, क्यों नहीं उनको पढ़ाकर इस लायक बनाती कि किसी को ना काटें, किसी को ना नुकसान पहुंचाएं। ये सरकार हमारे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोले हैं उन्होंने पढ़ाने के लिए, उन कुत्तों को संभालने के लिए क्यों नहीं शेल्टर खोल देती? सरकार को शेल्टर खोलने चाहिए उनको संभालने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। कुत्ते तभी काटते हैं जब उनको कोई, देखिए बच्चा जा रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, कुत्ता देख रहा है बच्चा दौड़ गया तो कुत्ता उसके पीछे दौड़ जाता, बच्चा वो बेचारा कहाँ गिरेगा, क्या होगा, उसका कुछ पता नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब बच्चों को, उन कुत्तों को समझाया नहीं जाता, उनको पढ़ाया नहीं जाता, और वो अनट्रेन होने के खातिर लोगों का नुकसान करते हैं। और जो डॉग लवर बनते हैं, जो कहते हैं कि हम डॉग लवर हैं, वो कुछ भी नहीं करते, केवल सरकार से पैसा लेने का काम करते हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करते। अरे अगर आप डॉग लवर हो तो सारे कुत्तों को संभालो ना उठाकर, क्यों नहीं इनको पढ़ाते लिखाते, क्यों नहीं इनको समझाते, क्यों नहीं इनको मेंटेन करते? कोई धूप से उठाकर कोई घर में नहीं बिठाता, वहाँ पार्क के कोने में ले जाकर खाना खिलाएंगे, अपने घर में बैठ के क्यों नहीं खाना खिलाते? बात करता हूँ, आप बताइए क्यों आप कुछ कुत्तों के लिए सबको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं वो? देखिए, हमारे घर में हमारे पिताजी बहुत बड़े डॉग लवर हैं। और आप क्यों? मैं इसलिए नहीं हूँ कि एक समय आया कि हमारे पिताजी को ये एहसास करना पड़ गया कि हमें डॉग लवर से पहले ह्यूमंस लवर बनना पड़ेगा। ये वाकया ये था कि हमारे परिवार में वो प्रजाति, तो कुत्तों मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से वो डाबरमैन प्रजाति का कुत्ता था। काफ़ी कॉस्ट था उसको वियर करने में, उसको पालने में, उसका वैक्सीनेशन, उसका नहाना धोना, रख रखाव, खाना पीना। एक बार हमारे यहाँ एक मैरिज के लिए पूरे परिवार को निकल के जाना पड़ा, और मेरी मौसी जी का लड़का घर के केयर टेकर के लिए ला के वहाँ रखा गया। और स्थिति ऐसी हो गई थी मैम कि आप ये समझ लीजिए कि वो हमारे रिश्तेदार थे, हमारे घर आके स्टे किए हुए थे, लेकिन आज 12 साल हो गया है, वो रिलेशन टूट चुका है। आप कह रहे हैं कुत्तों की वजह से आपके रिश्ता 12 साल पुरानी घटना ये आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में हमारे पिताजी उस कुत्ते को निकाल के जंजीर में बांध के हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन है, और हम खड़ी एक मालगाड़ी में, चूँकि वो इतना आक्रामक हो गया था, सिर्फ वो हमारे परिवार के लोगों को छोड़ के जिसको पा गया, डेफिनेटली 2 सेकंड उसके लिए काफ़ी था। उसका प्रहार केवल इंसान के गले पे होता था। कितने लोग पे अटैक किया उन्होंने सर? अब अगर मैं घटना आपको बताऊं तो कम से कम 25 लोग, मेरे दरवाजे पे कोई आता नहीं था, क्योंकि जहां उसको हम बहुत सेफ्टी और सुरक्षा से जंजीर से बांधते थे, लेकिन उसके भौंकने की ताकत से लोगों में वो दहशत का माहौल बन गया था कि वो हमारे दरवाजे आना पसंद नहीं करते थे। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने लगी, और हम सोचते हैं, हमें लगता है जब हम लोग, कई केस हो गए, कई बार पिताजी को हमारे थाने जाना पड़ा, उसके चक्कर में हमें कई बार समझौता को, मेडिसिन को लेके काफ़ी पैसे देने पड़े। एक टाइम आया कि पिताजी बोले नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे देश में जितने कुत्ते हैं 13% आबादी के लोग उन कुत्तों को पाल रहे हैं, बाकी 87% आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। अब सरकार कहाँ काम करेगी? जो ऑलरेडी पालतू है,
अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सरकारी परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं लेना है, क्योंकि आप सक्षम हैं। तो आप उन 13% की बात मत करिए जहां डॉग लवर सिमट जा रहे हैं। आपका मुद्दा 87% पे होना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पिताजी डॉग लवर थे, लेकिन घटना मैं करके बता रही हूँ। पहले मैं इन भाई साहब का आंसर दे रही हूँ जिन्होंने बोला ये क्यों नहीं अपने घर लेके जाते, उसका मैं जवाब दे रही हूँ। अब जो इंसान अब वो 10 के 10 कुत्ते अपने घर तो नहीं लेके जा सकता, एक ही को पाल सकता है। एक मिनट, मैंने जब आपने बोला, मैंने नहीं बोला ना, लेट मी स्पीक। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 2 कुत्तों को ही गोद ले लें, 15 की जरूरत ही नहीं है खाना खिलाने की। लिया आपने? मैंने लिया, बिल्कुल लिया मैंने, बिल्कुल लिया मैंने। एंड शी इज नो मोर। अरे आप देखिए, गलत बात मेरे मुंह में मत डालिए। आप जब आपने बोला, मैंने नहीं बोला ना, जब आपने बोला मैंने लिया, ऑफ कोर्स लिया, ऑफ कोर्स। गोद लिया हुआ है। कहाँ कुत्ते को गोद लिए? वो तो मना कर रहे हैं, कहते हैं मैं डॉग लवर वो कह रही है डॉग लवर नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं एक ह्यूमन सिटीजन हूँ। व्हाई शुड आई से दैट आई एम अ डॉग लवर और अ डॉग हेटर? आई एम अ ह्यूमन सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। सारे ह्यूमन सिटीजन नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान है, इंसान के लिए काम करते हैं हम, इंसानियत के लिए काम करते हैं। इंसानियत पहले ऊपर, पहले तो मैंने ह्यूमन का मतलब क्या? यू नीड एजुकेशन। ह्यूमन कह रहे हैं आप ढंग से पढ़े लिखे नहीं, समझ नहीं पा रहे इनकी बात। नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि इनकी बात को समझ पाए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, हम देहाती आदमी, नोएडा जैसे देहात में रहते हैं हम लोग। हम एक ही चीज जानते हैं, हम इंसान के लिए खड़े हैं, इंसान के साथ हैं, इंसान का काम इनकी बात पूरी करने देते हैं। ह्यूमन का मतलब इंसानियत ही है। मैंने जब बोला आई एम अ ह्यूमन सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है मैं इंसानियत के लिए बोलती हूँ, बस दैट्स इट। मेरे लिए इंसान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक जीव जंतु है। किसी के साथ क्रूरता हम नहीं देख सकते। पहले मुझको आपके जो आपने बोला उसको मैं एक एक करके सॉल्व कर रही हूँ। पहली चीज़, एक डॉग लवर जो ये कह रहे हैं, वो बेचारा अगर 10 कुत्तों को खिलाता है, 10 को तो नहीं रख सकता। दूसरी चीज़, किसी के घर के सामने, अरे भैया वो डॉग टेरिटोरियल होता है, उसको क्या मज़ा आता है लोगों की गाली गलौज सुनना? वो क्यों वहाँ पे खाना डाल रहा है? क्योंकि वो कुत्ता वहाँ से हटेगा नहीं। जैसे संजय जी ने बोला, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के इलाके में जाएगा तो वो कुत्ता उसे मारेगा। और बहुत बार जख्मी कुत्ते होते हैं, फिर उनको मैगेट्स लग जाते हैं, वो मर जाता है। कुत्तों के इलाके बांटे किसने? वो खुद ही से उनका बना है ना, हमने नहीं बांटा, किसी ने नहीं बांटा। ठहराएंगे तो जिम्मेदारी हमारी है ना। इन्होंने बोला फीडिंग पॉइंट्स आपके आरडब्ल्यू, अभी ट्राइडेंट एम्बेसी में उन्होंने पपीज को रिलोकेट किया। वो कुत्ते छोटे, एक मिनट पहले मुझको क्लियर करने दे। हाँ, तो मुझे पहले क्लियर करने दीजिए। अब वो छोटे छोटे पपीज किसके लिए खतरा थे? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। वो छोटे छोटे 1 महीने के पपीज किसको दुख दे रहे थे, किसको बाइट कर रहे थे? गलती किसकी है? उस आरडब्ल्यूए की है जो चुपके चुपके उनको भगा रहा था। क्यों चुपके चुपके बोरी में डाल के भेज रहा था? इसका मतलब आप कानून को हाथ में लेते हैं। इसका मतलब आप कानून को दावे खारिज कर रहे हैं, इनका दावा सुन लेते हैं। हाँ, तो क्या दावा? आपका दावा क्या? आपका बिल्कुल कोई आरडब्ल्यूए डॉग की दुश्मन नहीं है, सारी आरडब्ल्यूए डॉग के लिए काम करती हैं। मैं कहना चाहता हूं संजय भाई से, संजय भाई के पास कोई फंड नहीं है, फंड भी हम देने को तैयार हैं। ये अपने हर सेक्टर में अपने कुत्तों के लिए वहां पर पॉइंट बना ले, वहां पर अपना आदमी छोड़कर मेंटेन करवाएं। हम इनको पूरा सहयोग करेंगे हर तरह से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हर तरह सर देखिए, एनिमल्स के लिए हम खड़े हैं और एनिमल्स के लिए हम करेंगे। क्योंकि सर बोले नहीं, सर ये बोले कि इंसानियत में सर अगर आप बताएंगे, कोई कुत्ते को डंडे में मार के मार देते, ईंट पत्थर मार देते, और देखिए, ये देखिए इस तरह का वीडियो प्ले नहीं हो रहा आपका बीच में। हाँ, नहीं, हाँ, ये किस चीज की वीडियो, थोड़ा सा बताइए। ये देखिए सर, ये वीडियो देखो कैसे बोरिया भर के ले रहे हैं। आप देखिए सर, 1 महीने के छोटे पिल्लों को सर, ये देखिए, ये गेट एम्बेसी का कल ये गार्ड ले जाके बाहर फेंक रहे थे। मैं अचानक रोड से गुजरा, मैंने देखा इनको। ये देखिए, अब इनकी माँ अंदर विचलित होकर अगर किसी को काटेगी फिर सर ये कह रहे हैं इनकी माँ विचलित काट सकती है। सर, अगर किसी भी कोई भी जानवर है, उसका बच्चे को अगर उससे बच्चे को गायब कर दिया गया, उसका वो एग्रेसिव हो गया, अगर अंदर अपने बच्चे को। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं आप। कह रहे एक वीडियो आई थी, तो एक वीडियो वो भी आई थी, बच्चा मारा था। हाँ, उसका वीडियो भी दिखाई है ना, जो एक 14 साल का बच्चा जिसको मार दिया, जो कुत्ते के काटने से मर गया, एक बेचारा घर का इकलौता बच्चा। क्या उसके साथ इंसानियत नहीं करेंगे? गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी आप वीडियो दिखाइए। आपने 4 पिल्लों की वीडियो दिखाई है, उस बच्चे का भी दिखाइए ना। सर ये जो ये कह रहे हैं इसमें कुछ और कहानी है मैडम। देखिए, पहले तो मुकदमा का इनका मतलब नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं उसका।
कहानी कहाँ है, पुलिस जांच करेगी उसकी क्या कहानी है, ये जांच नहीं कर सकते उसमें। हमारा कहना ये है, आप अफवाह फैला रहे हैं कुत्तों को हाँ, लेकर के। ये अफवाह फैला रहे कहने का मतलब हमारा ये है कि मैम ने ही बोला कि संजय जी ने बोला कि एक कुत्ता जो एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है, तो पूरे सोसाइटी में अगर एक कुत्ता लावारिस निकल गया, वो काट रहा है लोगों को, तो उसके ऊपर इनका क्या विचार है वो पूछ लीजिए। अच्छा चलो, बहुत महत्वपूर्ण। देखो इस पे आते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि अगर कोई कुत्ता करता है ऐसी घटना को तो उस पर आपका क्या रवैया, उसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल, पहली चीज मैं इनका क्लियर कर दूं, इनका पेट डॉग था, डॉबरमैन था। हम क्या कर रहे हैं, हम दो टाइप के डॉग्स को इकट्ठा कर रहे हैं। कम्युनिटी डॉग्स का बिहेवियर बहुत अलग होता है कंपेयर टू अ पेट डॉग। आप उन बच्चों को सिखाइए कि आप उनको बिस्किट दीजिए, कुछ प्यार से कुछ खाना दीजिए। आप एक दो बार उन बच्चों को सिखा देंगे उनको बिस्किट देना, उसके बाद आप बच्चा नहीं भी उनको कुछ खाना पानी देगा तो भी वो कुत्ता वफादार हो जाएगा और उस बच्चे को कभी कुछ नहीं करेगा। डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड एक्सेप्ट इन इंडिया। क्यों? वाई? तो और प्लस एबीसी प्रोग्राम 2001 में आया था, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम, वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बस वही हाल हो गया। आज तक लोगों को नहीं पता, RWA के ये लोग हैं, इनको ना रूल्स पता है ना लॉज पता है, एबीसी रूल में क्या होता है क्या नहीं होता, इनको कुछ नहीं पता। एजुकेशन हमें चाहिए। अब फिर से वो रिवाइज होके आया है एबीसी रूल 2023। मैं बस भगवान से और हमारी सरकार से आग्रह करती हूँ कि प्लीज़, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से, कि वो जगह जगह अवेयरनेस करे। हम इंसान को एजुकेट होना पड़ेगा। एबीसी रूल्स क्या होती हैं, डॉग बिहेवियर क्या होता है, कैनाइन रेबीज क्या होता है। फॉर गॉड सेक, अगर एक नॉर्मल हेल्थी कुत्ता मुझे काट लेगा, मुझे रेबीज नहीं होगा। क्यों? हमें फियर तो होता है ना। तो ये फियर कौन हटाएगा? कुत्ता नहीं हटाएगा ना। हमारी जो ये सारी संस्थाएं, इन्होंने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया। अवेयरनेस के नाम पे कुछ नहीं किया। मैं इनको भी दोष नहीं दूंगी। अगर एक पेरेंट को लगता है मेरे इस कुत्ते के काटने से मेरा बच्चा मर जाएगा, तो क्या वो कुत्ते की आरती उतारेगा? क्या वो कुत्ते को प्यार करेगा? क्या अपने बच्चे को बोलेगा आप जाओ और कुत्ते को प्यार करो? बिल्कुल नहीं करेगा। किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे से ज़्यादा अजीज कोई नहीं है, तो वो क्यों जाएगा कुत्ते के पास? तो ये गलती किसने की है? ये हमारी सरकार की नाकामयाबी है, ये हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड की नाकामयाबी है कि उसने सही ढंग से जागरूकता नहीं की। और आज देखिए, डॉग हेटर डॉग लवर में बन गए हैं। और मैं आज भी कहती हूँ, मैं एक भारतीय सिटीजन हूँ, मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, और मेरे लिए कुत्ता, बिल्ली, गाय, पक्षी, इंसान सब प्रिय हैं। किसी के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, किसी को बेवजह प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबकी अलग अलग राय है। लोगों का मानना है कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कुछ घटनाओं की वजह से सभी जो डॉग्स हैं उनके ऊपर इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई आज बाहर निकलते हुए जब कुत्ते को देखते हैं तो उनके अंदर डर जो है वो समा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ऐसे में TV9 दिल्ली NCR की खास मुहिम है जिसमें कहा गया है कि साफ तौर पर कि कुत्तों का आतंक कब होगा, इसका अंत। आप भी अगर चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर 9599194155 इस पर आप व्हाट्सएप कर अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो हमें बता सकते हैं और TV9 दिल्ली NCR उसका समाधान निकालेगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से TV9 दिल्ली NCR से। तो तमाम जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कपिल बेदी। तो इस तरह की जो तमाम मुद्दे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दे बार बार जो है TV9 दिल्ली NCR उठाता रहा है और ऐसे में ही इस मुद्दे को भी उठा रहा है। तो आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए और अपनी जो भी सुझाव हैं या दिक्कतें हैं उनको हमारे साथ साझा करिए। नमस्कार।